नमस्कार। बीते मंगलवार को तालिबान ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया और इसी के साथ उन्होंने मिनिस्टर्स की एक लिस्ट भी जारी की। इस लिस्ट में कई ऐसे लोगों का नाम है जो मिनिस्टर बनाए गए हैं तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान के लिए, या यूँ कहें कि जब उन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम ही बदल दिया। उन्होंने अब अफ़गानिस्तान का नाम इस्लामिक एमिरात कर दिया है। دولتهم وإذا أفغانستان إسلامي إمارات وي او قسم بله د راتلونکي نظام به د افغانستان اسلامي امارت وي او امیرالمؤمنین به په خپل ځای باندې وي. ټوله کابینه به او وزیران به د هغوی له لوري څخه رهبري کیږي. तो यूँ कहें कि उन्होंने इस्लामिक एमिरात की एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है। दरअसल इस गवर्नमेंट में तो कई मिनिस्टर हैं, लेकिन पाँच तालिबान के चेहरे ऐसे हैं जिस पर न सिर्फ अफ़गानिस्तान, भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है। चलिए इन 5 तालिबानी चेहरों को समझते हैं और जानते हैं कि इनका कितना बड़ा रोल या इन 5 चेहरों पर तालिबान कितना निर्भर है। पहला नाम है हबीबुल्लाह अखंदज़ा, जो कि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैं और यह तालिबान के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर हैं। हबीबुल्लाह अखंदज़ा की उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है और यह 1980 में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में इनका बेहद और इनका बड़ा योगदान रहा है। हबीबुल्लाह अखंदज़ा सुप्रीम कमांडर के साथ साथ पॉलिटिक्स, मिलिट्री और रिलीजियस अफेयर्स के को संभालते भी हैं। दूसरा चेहरा है मुल्ला हसन अखंड, जिन्हें अफ़गानिस्तान में तालिबान का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया है। इन्होंने 2010 में बामियान बुद्धा स्टैचू को तुड़वाया था और यह फाउंडिंग मेंबर हैं तालिबान के। यह 1996 और 2000 के बीच फॉरेन मिनिस्टर भी थे, जिसके बाद इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया। तीसरा चेहरा है अब्दुल गनी बरादर, जिन्हें इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अब्दुल गनी बरादर वही तालिबान लीडर हैं जिन्हें 2010 में सदन पाकिस्तान से पकड़ा गया और इन्हें 8 सालों तक जेल में रहना पड़ा। फिर जब पीस प्रोसेस की शुरुआत हुई तब इन्हें रिहा कर दिया गया और ये तालिबानी पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की। फिर दोहा एग्रीमेंट में इन्होंने पीस अकॉर्ड साइन भी किया। चौथा चेहरा है सिराजुद्दीन हक्कानी, जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे और हक्कानी नेटवर्क के चीफ। वही हक्कानी नेटवर्क जिनसे यूएस, नेटो सिर्फ परेशान ही नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसे यूएस अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया है। दरअसल सिराजुद्दीन हक्कानी एक ऐसी नेटवर्क चलाते हैं जिसका टारगेट भारत भी रह चुका है। दरअसल 2008 में इंडियन एम्बेसी काबुल में जो हमला हुआ था वो इसी हक्कानी नेटवर्क ने किया था। सिराजुद्दीन हक्कानी को अफ़गानिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया है और वो तालिबान के फाइनेंस और मिलिट्री संभालते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी एक ऐसे हक्कानी नेटवर्क के चीफ हैं जिनका अफ़गानिस्तान के रीजन में एक दबदबा कई सालों से रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी को लेकर एक और बात बेहद दिलचस्प है। दरअसल यूएस ने इस पूरे नेटवर्क को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप माना है और सिराजुद्दीन हक्कानी पर यूएस ने $5 मिलियन का रकम रखा है। अब यह बात मजाक में कही जा रही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी से अगर एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होती है तो वो मुलाकात कैसी होगी, एक सरकारी तंत्र के रूप में या फिर एक यूएस और दूसरी तरफ एक आतंकवादी ग्रुप में। लेकिन असलियत तो यही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त अफ़गानिस्तान में सरकार के मंत्रालय में एक बेहद अहम पद पर बैठ चुके हैं। और पांचवा नाम है मोहम्मद याकूब, मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे, जिनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, यानी वो एक यंग तालिबान सोल्जर हैं। दरअसल मोहम्मद याकूब की जो थिंकिंग और आइडियोलॉजी है वो थोड़ी फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, कंजर्वेटिव के खिलाफ एक लिबरल सोच वाले नेता बताए जा रहे हैं। दरअसल मोहम्मद याकूब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जितने भी अफ़गानिस्तानी सोल्जर्स हैं उनके साथ पीसफुली और भाईचारे के साथ पेश आए तालिबान। और यह भी उन्होंने कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान के जितने भी ऑफिसल्स हैं जिन्होंने दफ्तर और घरों को छोड़ दूसरे देश शिफ्ट कर चुके हैं, उनके दफ्तर और घरों के आसपास भी
तालिबान के सोल्जर्स ना जाएं और उन्हें इसी तरीके से खाली रहने दें।